वेलकम बैक गाइस। आज हम जो बात करेंगे वो केमिस्ट्री के जो एक क्वेश्चन है कि वाई आर सॉलिड्स आर रिजिड। जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड क्यों होते हैं, इसका कोज हमें देना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि रिजिड होता क्या है। इसकी डिफिनेशन देखें तो रिजिड होता है जिनको बेंड करने में डिफ़िकल्टी होती है। कोई भी चीज़ होती है उसको जब बेंड करते हैं वो कितनी इजीली बेंड हो जाती है, वो उसकी रिजिडनेस पे डिपेंड करता है। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनको बेंड करना डिफ़िकल्ट होता है, और जो रिजिड बॉडी होती हैं वो नॉट वांटिंग टू चेंज। इनकी जो रियल जो साइज़ होती है, जो शेप होती है, इसके अंदर जो चेंज अगर हमें लाना है तो उसके अंदर हमें डिफ़िकल्टी होगी। ये उसका अपोज करेंगे उसके चेंज को लेने के लिए। अब हम बात करें कि मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो कितनी होती हैं। तो बेसिकली हम 3 स्टेट्स मान रहे हैं। पहली मान रहे हैं सॉलिड, दूसरी लिक्विड और थर्ड इज गैस। तो अब ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एंड मोड ऑफ पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे कोई भी बॉडी बनी होती है, जैसे मान सकते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये जो होते हैं ये होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। तो अब हम हमारे जो रियल जो हमारा क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर करना है कि वाई आर सॉलिड्स रिजिड, हम उसका आंसर अगर हमें देना है तो हम उसको कैसे देंगे। हम पहले ये समझ चुके हैं कि रिजिड क्या होता है और सॉलिड्स जो हम मैटर की जो स्टेट्स देख रहे हैं वो कैसे होती हैं। तो हम अब आंसर पे आते हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स नॉट फ्री टू मूव, यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई सॉलिड बॉडी का स्ट्रक्चर है इस तरीके से, इसके अंदर कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स या आयन इस प्रकार से प्रेजेंट है। तो अगर ये सॉलिड है तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, वो होते हैं जिनसे कोई भी सॉलिड बना होता है। वो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सब हो सकते हैं। तो नॉट फ्री टू मूव, यानी कि ये जो एटम्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं ये मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, एक जगह से दूसरी जाने के लिए फ्री नहीं होते हैं। जहाँ पे होते हैं वहीं पे इनको रहना पड़ता है, क्योंकि इनके मूव करने के लिए वहाँ पे स्पेस नहीं होता है, जगह नहीं होता, ये बिल्कुल पास पास में होते हैं। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई जिसकी वजह से हम इसको रिजिड बोलेंगे, जो सॉलिड्स हैं उनको रिजिड बोलेंगे। दूसरा है ऑस्किलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। जैसे मान लीजिए 2 पार्टिकल हैं इसके अंदर, अगर उनके बीच के अंदर कोई अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है तो उस फोर्स की वजह से ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से काफ़ी दूर चले जाएंगे, ये अपनी जो पोजीशन है वहाँ पर ही ऑस्किलेशन जो मोशन होता है, यानी कि एक तरह से वाइब्रेट करने लगेंगे, लेकिन एक मूव नहीं कर सकते, किसी दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है मूव करने के लिए। That is why solid have a closely packed arrangement and rigid structure। और यही वजह होती है कि जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो क्लोजली पैक्ड होती है। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से बिल्कुल पास पास में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनती है। और एक रिजिड स्ट्रक्चर होने के लिए क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पास पास में होने चाहिए और मूव नहीं करने चाहिए। और उसकी वजह से क्या होगा, एक तो इनको बैंड करने में डिफ़िकल्टी होगी और इनके अंदर जो चेंज है वो नहीं आ पाएगा। अगर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो उनके अंदर ईजिली चेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर पार्टिकल पास पास में है तो वो बिल्कुल स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनको ना तो बैंड कर सकते हैं और ना ही उनकी जो शेप होती है, साइज़ होती है, ना उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं वाई आर सॉलिड्स रिजिड, और इसकी ये हम कॉज देंगे और फिर लिख देंगे हैंस द सॉलिड्स आर रिजिड। थैंक यू।